छात्रों, आज मैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र अध्याय 2 उपयोगिता पर चर्चा करूंगा। छात्रों, पिछली वीडियो में मैंने उपभोक्ता का संतुलन समझाया था। उपभोक्ता का संतुलन हम तब ठीक से समझ पाएंगे जब उपयोगिता का अर्थ समझेंगे। प्यारे बच्चों, उपयोगिता की परिभाषा आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है। रटने से नुकसान हो जाता है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और रट करके गए, वहाँ परिभाषा भूल गई तो पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। इसलिए आप लोगों को समझने पर ध्यान देना है। तो बच्चों, मैं उपयोगिता की परिभाषा को समझा रहा हूँ। किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जो व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहलाती है। बच्चों, अंग्रेजी में उपयोगिता को हम यूटिलिटी भी कहते हैं। बच्चों, किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता, मान लीजिए ये मार्कर है, इसमें किस चीज़ की क्षमता है? लिखने की क्षमता है। ये व्हाइट बोर्ड में ये लिख सकता है और मेरी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है। मुझे वीडियो बनाना है और मुझे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाना है, तो ये मार्कर मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए मार्कर उपयोगिता है। बच्चों, व्हाइट बोर्ड है, इसमें पढ़ाने की क्षमता है, ये मेरी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए व्हाइट बोर्ड उपयोगिता है। बच्चों, दूसरी परिभाषा दी है। दोनों परिभाषाओं का अर्थ एक होता है, लेकिन शब्द इधर के उधर हो सकते हैं। उपयोगिता का अर्थ लाभदायक गुण से लगाया जाता है। उपयोगिता का अर्थ में लाभदायक गुण, जैसे मुझे प्यास लगी है, तो पानी में कौन सा गुण है? प्यास को मिटा सकता है। बच्चों, अर्थशास्त्र में उपयोगिता किसी भी वस्तु का वह गुण या शक्ति होती है जिससे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। बच्चों, उदाहरण के रूप में हम बताएं, भोजन में भूख मिटाने की क्षमता होती है। अगर मुझे भूख लगी है तो भोजन मिल जाएगा, मेरी भूख शांत हो जाएगी, इसलिए भोजन में भूख मिटाने की क्षमता है। कलम में लिखने की क्षमता है, कलम से हम लिख सकते हैं, इसलिए कलम हमारे लिए उपयोगिता है। बच्चों, कंबल में सर्दी मिटाने की क्षमता है, इसलिए कंबल हमारे लिए उपयोगिता है। बच्चों, यातायात के कुछ साधन मैंने लिख रखे हैं। जैसे मुझे चंडिका देवी जाना है तो मैं टैक्सी करूँगा। टैक्सी में क्या क्षमता है? इधर से मुझे चंडिका देवी पहुँचा रही है, तो टैक्सी मेरे लिए क्या है? उपयोगिता है। बच्चों, एक उदाहरण और दूंगा। मुझे नहाना है, तो नहाने के लिए मुझे बाल्टी चाहिए, पानी चाहिए,
मग्घा चाहिए, साबुन चाहिए, ब्रश चाहिए, मंजन चाहिए। तो मेरे लिए ये सब क्या है, उपयोगी हैं। इसलिए पानी उपयोगिता है, बाल्टी उपयोगिता है, साबुन उपयोगिता है, मंजन उपयोगिता है। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे मुझे अमेरिका जाना है तो अमेरिका की दूरी हवाई जहाज़ के माध्यम से पूरी होगी। तो हवाई जहाज़ मेरे लिए क्या है, उपयोगिता है। बच्चों, मुझे संदेश भेजना है, मुझे मोबाइल में बात करने की आवश्यकता है, तो मोबाइल मेरे लिए क्या है, उपयोगिता है। बच्चों, आप लोगों को उपयोगिता समझ में आ गया होगा। अब मैं उपभोक्ता संतुलन के प्रकार बताऊंगा। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण होता है और दूसरा जो है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण होता है। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण मार्शल ने प्रस्तुत किया था। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8 यूटिल्स। उदाहरण, मोहन एक मेज को 60 रुपये में खरीदने को तैयार है, तो मोहन के लिए मेज की उपयोगिता 60 यूटिल्स के बराबर होगी। प्यारे बच्चों, दूसरा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। हिक्स एवं एलन ने प्रस्तुत किया। किसको प्रस्तुत किया? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण को हिक्स एवं एलन ने प्रस्तुत किया। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जाता, केवल क्रम प्रदान किया जाता है। जैसे उदाहरण 1, 2, 3, 4। मान लीजिए मैंने एक रोटी खाई तो मुझे अधिक संतुष्टि मिलेगी, दूसरी रोटी खाई तो थोड़ी कम संतुष्टि मिली, तीसरी खाई और कम मिलेगी, चौथी खाई और कम मिलेगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी मेरा पेट पूरा भर जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।